जेल से रिहा होते ही मैं अपने बेटे से मिलने गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्कूल के सामने डीन को उसे निष्कासित करने की तैयारी करते हुए देखूंगा, क्योंकि वह अपनी कक्षा में सबसे आखिरी स्थान पर था। हालांकि मेरा बेटा पूरी तरह से उदासीन दिख रहा था। जब तक उसने ऊपर देखा और मुझे देखा, तब तक उसके चेहरे पर घबराहट की झलक नहीं आई। मैंने उसे डांटा नहीं, इसके बजाय सबके सामने मैंने डीन से पूछा, मेरे बेटे को निष्कासन से बचने के लिए कौन सा रैंक चाहिए। डीन ने कहा, कम से कम क्लास के टॉप 10 में। हमारे आसपास के छात्र हैरान थे, लेकिन मैंने सिर्फ सहमति नहीं दी। मैंने वादा किया कि ये क्लास के टॉप 10 में नहीं, बल्कि पूरे ग्रेड के टॉप 10 में होगा। डीन और छात्र वहीं जम गए, यहाँ तक कि मेरे बेटे की माँ और सौतेले पिता को भी लगा कि मैं बेतुका हूँ। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जो कुछ मैंने कहा वह जल्द ही हकीकत बन जाएगा। मेरे 7 साल की अनुपस्थिति ने मेरे बेटे को मेरे प्रति नाराजगी से भर दिया था। उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए मैं उसे एक रेस्तरां में खाने के लिए ले गया, लेकिन बढ़ती कीमतों ने मुझे यह दिखाने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं वास्तव में कितना कंगाल था। यहाँ तक कि मेरे बेटे के लिए साधारण नूडल्स का एक कटोरा खरीदना भी मेरी जेब खाली कर गया। मुझे पता था कि सबसे जरूरी काम नौकरी ढूंढना था, कम से कम इतना कि खाने का इंतजाम हो सके। खाने के बाद मैं अपने बेटे को एक नौकरी मेले में ले गया। मुझे लगा कि एक पूर्व शीर्ष इंजीनियर के रूप में मेरी पृष्ठभूमि के साथ एक अच्छी नौकरी पाना आसान होगा, लेकिन वास्तविकता मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठोर थी। न केवल मुझे नौकरी नहीं मिली, बल्कि मेरे एक पूर्व छात्र ने, जो कभी मेरे अधीन काम करता था, सार्वजनिक रूप से मेरा मजाक उड़ाया। एक के बाद एक झटके ने मुझे हार मानने नहीं दी। एक दिन जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, मैंने देखा कि कुछ मजदूर एकत्र होकर गहरी चर्चा कर रहे थे। जब मैं पास गया तो मुझे पता चला कि वे एक परित्यक्त फैक्ट्री में 2 विस्फोट बिंदुओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिना स्तर के वे दूसरा क्षैतिज विस्फोट बिंदु नहीं ढूंढ पा रहे थे और पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया था। ये सुनकर मैंने फोरमैन से कहा, मुझे 500 दो और मैं इसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। मजदूरों ने मुझे खुली नफरत से देखा। फोरमैन ने भी मुझे वहीं पर ताना मारा, ये कहते हुए कि अगर मैं सच में कर सकता हूँ तो वह मुझे केवल 100 देगा। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। मैंने फोरमैन से एक प्लास्टिक की नली और एक मार्कर मांगा, नली को पानी से भरा और अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। फिर मैंने चढ़ना शुरू किया। जब मैं दूसरे मजदूर के समान ऊंचाई पर पहुंचा तो नली में से पानी रिसने लगा। इसका मतलब था कि हम 2 पूरी तरह से समतल बिंदुओं पर खड़े थे। जब फोरमैन ने देखा कि मैंने इतनी बुनियादी भौतिकी का उपयोग करके एक बड़ा इंजीनियरिंग समस्या हल कर दी, तो उसकी पिछली दिन की अहंकार तुरंत गायब हो गई। उसने मुझे ईमानदारी से परियोजना में तकनीकी सलाहकार के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मैं अपनी शर्तें बता सकता हूँ। मेरा बेटा बगल में खड़ा देख रहा था जब मैंने ज्ञान के माध्यम से सम्मान अर्जित किया, और उसी क्षण उसने अंततः सीखने के असली महत्व को समझा।